नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस्कॉन के अमोघ लीला का शिव पुराण पे एक अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ वीडियो सुनेंगे। अच्छा, एक और जो चीज़ आती है जो कि है शिव जी से रिलेटेड कि जब इतनी सारी लीलाएँ हमने सुनी, जिसमें अब यहाँ लग रहा है कि शिव जी जो हैं भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, उनके भक्त हैं। लेकिन शिव पुराण भी तो एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर तो कुछ और बताया जा रहा है। इसमें जो है शिव जी की दिखाया जा रहा है कि इस तरह से उन लोगों की सुदर्शन चक्र दिया तो उन्होंने दिया भगवान विष्णु को। तो उसमें जो है हम देख रहे हैं शिव जी इज हैविंग सुप्रीम पोजीशन। ऐसा कैसे? तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी। वो बताते हैं कि ना 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में एक मनवंतर आता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। ये तामस मनवंतर के अंदर भगवान शिव जी को पूरा कंट्रोल दे देते हैं। तो इसलिए उसमें जो कुछ भी होता है, इट इज अंडर द डायरेक्शन एंड सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल एंड पोटेंसी ऑफ लॉर्ड शिवा। सिर्फ 14 में से एक मनवंतर तामस मनवंतर, बाकी 13 मनवंतर में भगवान विष्णु ही रहते हैं कथा धरता। लेकिन एक मनवंतर आता है तामस मनवंतर। तामस मनवंतर में जो होता है उसको लिख दिया गया है शिव पुराण के अंदर। तो शिव पुराण है और क्या वो सच है? बिल्कुल सच है, वो पुराण है। वो ये तो शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म तो गलत हो ही नहीं सकता। तो लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है तामस मनवंतर में होने वाली कथा। ऐसा उसमें फिर विष्णु जो है उनसे उनसे कृपा भी लेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे, उनसे सुदर्शन भी लेंगे। और फिर जो शिव जी हैं, ना उनका आदि देखा जाएगा ना उनका अंत देखा जाएगा। ही अपीयर्स लाइक अनंत लॉर्ड शिवा। लेकिन 14 में से सिर्फ एक मनवंतर में ऐसा होता है, और ये किसी इच्छा से होता है? भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की इच्छा से ऐसा होता है। ऐसा तो इस प्रकार से उस पर्टिकुलर मनवंतर में शिव जी बिकम्स द सुप्रीम। तो वो डिस्क्रिप्शन जो तामस मनवंतर का है वो है शिव पुराण के अंदर। तो इसीलिए जो शिव पुराण में है वो सच है। तो इसलिए शिव जी के जो अनुयायी होते हैं वही मानते हैं, देखो शिव जी शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ठीक है, इनकी भागवत पुराण होगी, हमारी भी शिव पुराण है। हाँ जी, बिल्कुल शिव पुराण में लिखा है, वो सही है। बट आउट ऑफ 14 इट इज ट्रू ओनली इन वन मनवंतर, तामस मनवंतर। दैट्स इट। ऐसा तो इस प्रकार से शिव जी जो हैं कृपा करते हैं और बहुत ही दयालु हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि 14 मनवंतर में से एक तामस मनवंतर है, जिसमें शिव पुराण की कथाएं लिखी हैं। ऐसा जीव गोस्वामी ने बताया है। पहले तो ये जीव गोस्वामी सनातन की कोई ऑथोरिटी नहीं है। हमारे ऑथोरिटी और हमारे गाइडिंग फोर्स सिर्फ वेद और वेद सम्मत शास्त्र है। अगर जीव गोस्वामी ने कुछ कहा तो किस बेसिस पे कहा वो बताना पड़ेगा। कोई वैदिक रेफरेंस देना होगा। सनातन किसी की व्यक्तिगत मान्यताओं पे नहीं चलता है। कौन क्या मानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन ईश्वर द्वारा निर्देशित ज्ञान के आधार पर चलता है और इसी ईश्वरीय ज्ञान को वेद कहते हैं। ये कितनी इलॉजिकल और हास्यास्पद बात है कि विष्णु जी ने एक मनवंतर के लिए शिव जी को ईश्वर बना दिया। इन परम ज्ञानियों को ईश्वर का अर्थ भी पता है। ईश्वर कोई पोजीशन नहीं जो किसी को भी दे दिया जाए। और फिर तामस मनवंतर में ऐसी क्या खास बात थी कि सिर्फ इसी मनवंतर को विष्णु जी ने चुना? अच्छा, चुना तो चुना, उन्होंने शिव जी को ईश्वर बना दिया और खुद भक्त बन गए। यहाँ जो भक्त है वो भगवान बन गए और उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट किया, और जो भगवान है वो भक्त बन गए और उन्होंने नए नए भगवान की 60,000 वर्षों तक तपस्या की, अपना आंख भी शिव जी को अर्पित कर दिया और उनसे चक्र प्रदान किया। दोस्तों, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई भी लॉजिक या रैशनैलिटी नजर आती है? और फिर पद्म पुराण, जो कि इन लोगों के अनुसार एक सात्विक पुराण है, उसमें भगवान शिव राम जी को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो क्या वो भी तामस मनवंतर में लिखा गया था? मैं शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि की बात ही नहीं कर रहा। रामायण में राम जी ने भगवान शिव की पूजा की। महाभारत में कृष्ण जी ने भगवान शिव की पूजा की। तो क्या ये ग्रंथ भी तामस मनवंतर के हैं? यहाँ तक कि वेदों में तो सिर्फ शिव को ही भगवान या परमेश्वर कहा गया है। तो क्या वेद भी तामस मनवंतर के हैं? इसके प्रमाण के लिए आप लोग श्री रुद्रम या अथर्व शीर्षोपनिषद पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि सच्चाई से भागने से सच्चाई नहीं बदल जाती। अगर कोई व्यक्ति पुराणों में लिखी हुई बातों को सिर्फ पढ़ के एज इट इज बता दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर वो ये कहे कि जो पुराणों में लिखा है वही परम सत्य है और उसको लोगों के बीच फैलाए, तो ऐसे लोगों से हम सभी सनातनियों को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि पुराण स्मृति प्रमाण है और शास्त्रों में इनका स्थान सबसे नीचे है। हमारे परम शास्त्र वेद हैं और पुराणों में ऐसी बहुत सी वेद विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं। ये लोग भगवान कृष्ण को सुप्रीम बताने के चक्कर में भगवान शिव से इतना द्रोह करने लगे हैं कि इनके सामने अब हर कुतर्क छोटा लगने लगा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप खुद इस पे विचार करें और ऐसे पाखंड से बचें और सनातन को बचाएं।
सत्य ज्ञान को प्राप्त करें, तभी मुक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।